नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फायरमैन प्रेम चोपड़ा में। मैं आपका दोस्त प्रेम चोपड़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी जो 10वीं क्लास की साइंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में चर्चा की थी हमने। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिकों को मैं आपके सामने क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों, आपको पता है आपकी जो एग्जाम है वो 10वीं क्लास की जो एग्जाम वो नज़दीक आ चुकी है। 24 मार्च को आपकी एग्जाम है। तो इसलिए दोस्तों जल्दी से हम आपके लिए ऐसा बिल्कुल अच्छा मैटर लाएंगे जो आपकी एग्जाम में आपको बहुत फायदा हो और आप अच्छे नंबरों से अच्छी रैंक प्राप्त कर सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं पे। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये देखिए दोस्तों, पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन, ये तो बात रही रासायनिक अभिक्रियाएं। जो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन भी कई प्रकार से होता है। तो आज हम इसी के ऊपर आपको बता दें कि जो रासायनिक अभिक्रिया को जो सरल जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से है वो बिल्कुल अच्छी परिभाषा में आपको बता दूं, पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और जो दूसरी परिभाषा है वो है दोस्तों कि किसी पदार्थ में स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ के, किसी पदार्थ में स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ के क्रिया करके एक या एक से अधिक, स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक रासायनिक गुणों वाले जो उत्पाद बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर देखो दोस्तों, पहली बात तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, चलो मान लिया। अब रासायनिक जो समीकरण बनेगा वो समीकरण होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, अभिकारकों व उत्पादों से बनता है। दूसरा टॉपिक। और जो तीसरी बात है वो यह है कि जैसे मान लीजिए हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं 2Mg प्लस O2, 2MgO। अब देखिए दोस्तों, जो ये मैग्नीशियम है इसकी अभिक्रिया हमने O2 से करवाई, समझ रहे हो आप। मैग्नीशियम की अभिक्रिया O2 से करवाने पर हमें उत्पाद होता है जो MgO प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कि सर रासायनिक अभिक्रिया में तो जो उत्पाद होते हैं वो कौन होते हैं, अभिकारक होते हैं वो कौन होते हैं। तो दोस्तों जो ये अभिक्रिया के लिए जो ये पदार्थ होते हैं ये तो कहलाते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो रासायनिक क्रिया होने के बाद जो हमें अभिकारकों से जो प्राप्त हुए जो पदार्थ, जो यौगिक, अपन पदार्थ कह दो या यौगिक कह दो, जो यौगिक प्राप्त होता है वो यौगिक कहलाता है उत्पाद। अब इसी हिसाब से हम दूसरी जो है वो रिएक्शन ले लेते हैं। मान लिया CaO प्लस और जो होता है इसके साथ वो होता है H2O। अब इससे जो उत्पाद बनेगा हमारा वो बनेगा Ca कोष्टक OH का होल क्यू प्लस ऊष्मा। अब मैं आपको बता दूं कि जो इस CaO प्लस H2O इससे जो उत्पाद बनेगा वो CaOH का होल क्यू प्लस ऊष्मा बनेगी। लेकिन आप कहेंगे सर कि रासायनिक अभिक्रिया में तो हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ की अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो जो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 3 प्रकार की इसलिए होती है कि जो अवस्थाएं पाई जाती है पदार्थ की
वो पाई जाती है ठोस, ठोस द्रव, गैस या जलीय। जो ठोस होती है उसे तो हम, जो द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था तीन होती है। ठोस को तो हम कहते हैं सॉलिड, और जो लिक्विड, जो द्रव जो अवस्था होती है, उस द्रव अवस्था को हम कहते हैं लिक्विड। और जो गैसीय अवस्था होती है वो गैस, और जो जलीय अवस्था होती है इसे हम एक्वा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप समझते हैं एक्वा का मतलब जल होता है। तो जो अवस्था है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर कौन सी अवस्था है? जो अगर किसी पदार्थ या यौगिक के साथ, जैसे मान लीजिए इसके साथ एच लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि सर ये तो सॉलिड है, इसका मतलब ये तो ठोस है। और इसी के साथ में हम आगे देखें तो H2O, जो H2O होता है ये लिक्विड होता है। और जो इसके साथ में जो इससे जो उत्पाद बनेगा, वो जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा विलयनीय रूप में, एक्वा के रूप में। अब इसी के साथ में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो अगला टॉपिक होता है वो होता है कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें उत्पाद अभिकारक, जिसे मान लिया ये अभिकारक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल इसी के अंदर मैं आपको बता दूं, यहां पे मैग्नीशियम के दो परमाणु O2 के दो परमाणुओं से अभिक्रिया करके MgO बना देता है। तो सर आप कहेंगे कि दो Mg और ये दो O2 हैं, तो जो ये संतुलित अभिक्रिया होगी वे हो जाएगी 2MgO। तो इसके अंदर दो तो Mg के अणु हो गए और एक जो दो ही अणु हो गए वो हो गए O2 के। तो ये बात यहां तक आपको समझ आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जिनमें से जो मोस्ट अभिक्रियाएं हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहली जो अभिक्रिया है वो होगी संयोजन या युग्मन। संयोजनीय युग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजनीय युग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजनीय वियोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो संयोजन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में दो अणु आपस में जुड़ करके, जब किसी पदार्थ में दो अणु आपस में जुड़ करके उत्पाद का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल ले हम, तो एग्जाम्पल हो गया CaO प्लस H2O, इससे उत्पाद बनेगा CaOH का होल क्यूब प्लस ऊष्मा। और जो दूसरी अभिक्रिया आती है वो आती है वियोजन। इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं अपघटन। वियोजन का मतलब होता है बिखरना। वियोजन कह दो या आप अपघटन कह दो। अपघटन या वियोजन का अर्थ होता है बिखरना, टूट जाना। जैसे हम कोई पदार्थ गिर जाए तो हम कहते हैं, कोई भी चीज व वस्तु दो पदार्थों में टूट जाती है तो हम कहते हैं ये वियोजित हो गई। इसका मतलब ये दो भागों में अलग अलग हो गई, बट गई। तो वियोजन का अर्थ टूटना होता है। तो इसे हम सरल भाषा में समझे तो जब कोई जटिल पदार्थ या जटिल यौगिक दो सरल अणुओं में, दो सरल अलग अलग अणुओं में टूट जाता है,
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में अपघटित हो जाए वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसका जो हम उदाहरण ले वो है CaCO3। ये है वो ताप की उपस्थिति में, ये जो है वो ताप की उपस्थिति में जो टूट जाता है, तो जो इससे जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद होगा हमारा CaO। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि CaO में से Ca और एक ऑक्सीजन का अणु आ गया, तो इसमें जो बचेगा वो बचेगा CO2। CO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है। और जो ये CO होता है ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। और जो ये CaOH का होल क्यों होता है, ये होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं आपको समझ आ गई। तो चलो अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, सॉरी ये चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। तो आप समझते हैं विस्थापन का अर्थ होता है अपने स्थान से हट जाना। विस्थापन का अर्थ होता है